भैया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पैसे या फिर ये खाना। अब तुम बताओ इन दोनों में से क्या चूज करोगे। मुझे तो 500 रुपये चाहिए। अगर आपको ये 500 रुपये चाहिए तो फिर ये खाना आपको फेंकना पड़ेगा। तो मैडम इसमें क्या फेंक देंगे? अच्छा तो फिर ये लो, फेंक कर दिखाओ। अच्छा ठीक है, ये लो आपके 500 रुपये। वैसे भैया मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आपने पैसे क्यों चूज किए? खाना भी तो चूज कर सकते थे ना। अरे मैडम इन 500 रुपये से ना मैं ऐसा खाना ना 10 बार खरीद सकता हूँ, इसलिए मैंने 500 रुपये चूज़ किए। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये पैसे ले लीजिए या फिर ये खाना। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पैसे चाहिए तो उसके बदले ये खाना आपको फेंकना पड़ेगा। खाना फेंकना तो बुरी बात होती है ना। हाँ बुरी बात तो होती है, लेकिन अगर आपको ये 500 रुपये कम लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसके बदले मैं आपको 1000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए तो उसके बदले आपको खाना तो फेंकना ही पड़ेगा। लाओ दो। ये लो मैडम, मैंने फेंक दिया खाना, लाओ मेरे पैसे दो। ठीक है ये लो। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने ये खाना क्यों फेंका? खाना फेंकना तो गलत बात होती है ना। हाँ मैडम बात तो सही है, वो कहते हैं ना बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया। चलो ठीक है, ये बात भी आपकी सही है। भैया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये पैसे ले लीजिए या फिर ये खाना। मैडम आप तो मुझे कुछ भी दे दो, मैं तो कुछ भी ले लूँगा। आप मेरे कहने का मतलब समझे नहीं। अगर आपको ये पैसे चूज करोगे तो ये खाना आपको फेंकना पड़ेगा, और अगर आप खाना चूज करोगे तो आपको पैसे नहीं मिलने वाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी औरों की तरह ये पैसे ही चूज करोगे। ये लो। नहीं नहीं मैडम, अगर मैं ये पैसे ले लूँगा ना तो मुझे ये खाना फेंकना पड़ेगा। और हम लोग आजकल भाग क्यों रहे हैं? केवल खाने के चक्कर में। जब हम खाने को ही फेंक देंगे तो हमें फिर कमाना है क्या? मैडम मैं ये पैसे तो नहीं ले सकता, आप ना मुझे ये खाना ही दे दो। मैडम मैं ना खाने की वैल्यू को जानता हूँ, मैं ना कई रात भूखा ही सो गया हूँ। तो मैडम मुझे पता है कि खाने की वैल्यू क्या है। आप ना मुझे ये पैसे मन दो, खाना दे दो। ठीक है भैया ये लो। वैसे भैया आपको एक बात बताऊं, अगर आप खाने की जगह ये पैसे चूज करते तो आप इन पैसों से ऐसा खाना बहुत सारा भी ले सकते थे। मैडम मैं ना पैसे भी ले सकता था, लेकिन आप कह रही थी ना कि ये खाना फेंकना पड़ेगा, तो मैडम मैं ये खाना नहीं फेंक सकता, क्योंकि मैं खाने की वैल्यू को जानता हूँ। जो लोग गांव से शहर आते हैं ना कमाने के लिए, वो भी तो इस खाने की वजह से ही आते हैं। और मैं आज इसे फेंक देता तो पता है इसका कितना अपमान होता। तो मैडम मैं ना ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैडम ये तो 500 रुपये हैं, आप ना मुझे इसके बदले लाखों रुपये भी देती ना, फिर भी मैं ये खाना नहीं फेंकता, क्योंकि मैं ना खाने का अपमान नहीं करता। भैया खाने को लेकर ये सोच देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एक काम करो, इन पैसों को रख लो, क्योंकि आगे चलकर ये पैसे आपके काम आएंगे। आपको पता है मैंने काफ़ी लोगों से कहा कि आप ये खाना चूज़ करोगे या फिर पैसे, तो लोगों ने पैसे ही चूज़ करे, और मेरे सामने उन लोगों ने खाना फेंक दिया। आज के टाइम पर ना किसी के भी इंसान के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची है। उन लोगों ने खाने का अपमान किया। मैं तो ये चाहती हूँ कि वो लोग आपके पास आए और आपसे मिले, कुछ सीखें कि खाने की कदर कैसे की जाती है। मैडम उन लोगों ने फेंक दिया होगा खाना पैसों के चक्कर में, लेकिन मैं इन पैसों के चक्कर में ना कभी भी इस खाने को नहीं फेंक सकता। ये लो भैया पैसे, ये आप ही रखो। लेकिन हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको रात को कभी भी भूखा सोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आपको खाना देकर जाया करूँगी। ठीक है अब मैं चलती हूँ। ठीक है मैडम। ये मैडम कितनी अच्छी हैं, इस दुनिया में कौन किसी की मदद करता है, और ये तो खाने के साथ साथ ये पैसे भी मुझे दे गई। मैं तो गांव से शहर आया था कुछ पैसे कमाने के लिए, मेरे तो खाने के लाले पड़ रहे थे, और अब क्या मैडम ने मुझे इतने सारे पैसे भी दे दिए। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र।